बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बिजली सार्फिन से नए माली साल में अरबों रुपए निकलवाने का प्रोग्राम। शहरी 1952 अरब रुपए का कैपेसिटी पेमेंट बोझ बर्दाश्त करेंगे। सार्फिन की 3768 रुपए अरब की अदायगी में बिजली की असल लागत सिर्फ 1161 अरब रुपए होगी। दस्तावेज के मुताबिक बिजली यूनिट की पैदावारी कीमत 10 रुपए 93 पैसे जबकि 18 रुपए 39 पैसे कैपेसिटी पेमेंट शामिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद बताइए। तो नए माली साल का 1 जुलाई से आगाज हुआ है, जिसमें जो अदाद-ओ-शुमार अंदाजा रखे गए हैं उसमें बिजली के जो पेमेंट्स और बिल्स की मद में आमदनी का अंदाजा लगाया गया है। उसमें सबसे बड़ी रकम जो है कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट के हवाले से सामने आई है, जो कि गुज़श्ता चंद बरस से यही इशू चलाया जा रहा है। इस वक्त भी जो बताया जा रहा है कि नए माली साल में भी अगले साल 30 जून तक तकरीबन 1952 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में सार्फिन अदा करेंगे, जबकि सार्फिन की 3768 रुपए की अदायगियां कुल होंगी, जिसमें से बिजली की असल लागत सिर्फ 1161 अरब रुपए होगी और बाकी 1952 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की मद में पेश करेंगे। इसी तरह बिजली की फी यूनिट पैदावारी कीमत सिर्फ 10 रुपए 94 पैसे है, लेकिन इसमें जब 18 रुपए 39 पैसे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस शामिल होगी तो इसकी कीमत कहीं ज्यादा जा पहुंचती है। इसी तरह सार्फिन से 100 अरब रुपए पेशगी एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाएंगे। 391 अरब रुपए बिजली के तकसीम का निज़ाम को इस्तेमाल करने से वसूल होंगे, जबकि सार्फिन को 1 रुपए 45 पैसे फी यूनिट बिजली का निज़ाम इस्तेमाल करने के लिए भी अदा करने होंगे। 3 रुपए 68 पैसे फी यूनिट बिजली की तकसीमकार कंपनियों का मार्जिन शामिल होगा, जबकि बिजली के नरखों में 94 पैसे फी यूनिट पेशगी एडजस्टमेंट की मद में शामिल किए गए हैं। इस तरह कुल 1161 अरब रुपए की बिजली तकरीबन 3768 अरब रुपए में सार्फिन खरीदेंगे। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा इत्तवा का शिकार लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज़ 1 तारीख गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। ज़राए के मुताबिक 30 जून तक की डेडलाइन के बावजूद 70% काम ही हो सका। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि वॉसा की स्कीमों के लिए 30 जुलाई तक की नई डेडलाइन मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए इस बारे। देखिए मामला चूँकि भी जो है उनका सीजन है और इसके साथ साथ जिला पंजाब फ्लैगशिप मंसूबा है, जो कि जिसको लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये मंसूबा शुरू किया गया दिसंबर में और 30 जून डेडलाइन दी गई कि फेज 1 को मुकर्रर कर दिया जाएगा और फेज 1 जो है ताहाल जो है अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, जो कि इल्तवा का शिकार है। हुकूमती दावों के बरक्स लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फेज 1 मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे 30 जून तक इसकी डेडलाइन थी। 70% काम जो है वो मुकम्मल किया गया है, रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जबकि इस वाले से लाहौर के तजारी मंसूबों में सिर्फ 70% काम मुकम्मल हुआ है, जबकि इस वक्त इंडिपेंडेंट स्कीम जो थी वो 3700 पॉइंट में से 2100 गलियों में काम मुकम्मल किया गया है, बाकी 1600 के करीब है वो अभी नामुकम्मल है। इसी तरह वासा सिर्फ 90% मंसूबों में सीवरेज का काम मुकम्मल कर सका है। वासा सीवरेज वर्क मुकम्मल होने पर 1500 गलियां जो है वो अब एमसीएल को सपोर्ट करेगा, जबकि ये भी कह रहे हैं कि टॉप 5 का काम मुकम्मल करने की जिम्मेदारी एमसीएल की है और पीसीसी मगर ये 30 तक नई फीड लाइन मुकर्रर की गई है और इस वजह से इस तमाम स्कीमों को अगस्त में मुकम्मल किया जाएगा। और इस वक्त शहर लाहौर जो है वो उखड़ा हुआ है और गली मोहल्लों में जो है शहरियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना है, परेशानियां हो रही हैं और इस मामले पे जो है वो अभी तक काफी गलियां जो है वो नहीं बन सकी, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा जो है इस पर दिक्कत है। इस वक्त यही कहा जा रहा था कि 30 जून तक ये काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे, मगर काम जो है वो अभी तक ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। मगर इसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो अपना पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से काम मुकम्मल कर लिए जाए, फेज 1 को मुकम्मल किया जाए और सेकंड फेज का जो है वो शुरू किया जाए, मगर अभी तक फेज 1 मुकम्मल नहीं हो सका। 70% जो है वो काम मुकम्मल हो सका, जबकि 30% शहर लाहौर के जो इस वक्त गलियों में तरक्याती काम जो है वो अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया।
اب آپ کو بتائیں पंजाब काबीना की ज़राई महकमे के लिए सरकारी गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। ज़राई महकमे को फील्ड टूर्स के लिए 50 करोड़ महंगी गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दी गई। महकमा ज़राअत ने एक फॉर्चूनर और 2 हाइलक्स रेव गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ दी थी। माली साल 2024-25 में सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए गाड़ियां खरीदने की समरी मंजूर की गई थी। पंजाब काबीना की ज़राई महकमे के लिए सरकारी गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। ज़राई महकमे को फील्ड टूर्स के लिए 50 करोड़ रुपए की महंगी गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दे दी गई। महकमा ज़राअत ने एक फॉर्चूनर 2 हाइलक्स गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ दी थी। माली साल 2024-25 में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए गाड़ियां खरीदने की समरी मंजूर की गई थी। महकमा पंजाब नया माली साल शुरू होने के बावजूद डीसी रेट के इजरा में ताखीर। एलडीए में कमर्शलाइजेशन, एनओसी और ट्रांसफर केसेस रुक गए। किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर और गिफ्ट डेट की प्रोसेसिंग भी मअतल। शहरी फाइलें लेकर एलडीए के दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। एलडीए इंतजामिया के मुताबिक डीसी रेट मिलते ही काम बहाल कर दिया जाएगा। मजीद इस बारे क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल के डीसी रेट ताहाल जारी नहीं किए। माली साल खत्म होने के बावजूद डीसी रेट के इजरा में ताखीर है, जिसकी वजह से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में कमर्शलाइजेशन, एनओसी और ट्रांसफर के केसेस रुक चुके हैं। डीसी रेट जारी न होने से एलडीए की 1 विंडो सेल पर साइलिन को मुश्किलात हैं। एलडीए ने गुज़िश्ता 3 रोज से कोई भी कमर्शलाइजेशन केस मंजूर नहीं किया। किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर और गिफ्ट डीड की प्रोसेसिंग भी मुअत्तल है। शहरी फाइलें लेकर एलडीए के दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कमर्शलाइजेशन फीस के चलान डीसी रेट के इजरा के बगैर जारी नहीं हो सकते, जबकि प्लॉट का एनओसी हासिल करने के लिए भी डीसी रेट लाजमी है। नए माली साल में अब तक किसी प्लॉट की ट्रांसफर ना हो सकी। इसके अलावा बिल्डिंग पीरियड की एक्सटेंशन और दीगर प्रॉपर्टी मामलात भी तअत्तुल का शिकार हैं। एलडीए 1 विंडो पर फीस चलान जारी न होने से शहरी परेशान है। पुराना माली साल 30 जून को खत्म हो गया, नया डीसी रेट जारी होना था। डीसी रेट के इजरा के बगैर एलडीए के रेवेन्यू के मामलात भी रुक चुके हैं। हर माली साल में नई सरकारी रेट्स के तहत प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती हैं, जिसमें कमर्शियल, रिहायशी और दीगर प्लॉटों के चलान डीसी रेट से मुंसलिक किए जाते हैं। सिर्फ एलडीए ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में डीसी रेट जारी न होने से अरबों रुपए के सरकारी रेवेन्यू को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एलडीए इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही पंजाब हुकूमत की तरफ से डीसी रेट मिलता है, ये ट्रांजैक्शन, कमर्शलाइजेशन, एनओसी और बिल्डिंग पीरियड एक्सटेंशन के जो मामला हैं, इनको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक की इज्जत के दावे पर समाअत। वज़ीर आज़म की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 10 जुलाई को शहबाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला सुनाएगी। मजीद केस के बारे में जानते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, बताइएगा। आज बिल्कुल सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के दावे पर समाअत हुई है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने जो है 10 जुलाई को शहबाज शरीफ के समाअत पर फैसला सुनाएगी, जबकि अदालत ने कहने के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया है। एडिशनल सेशन जज यरनाज गनी ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के का दावा दायर कर रखा है। और बानी पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ इस स्टेज पर सानवी शहादत देने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। ताहम अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया है और ये फैसला जो है वो 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। जी ठीक है अबू बकर, आपका शुक्रिया। महकमों के तहफ़्फ़ुज़ात पर पंजाब हुकूमत का ऑस्ट्रेटी क्लियरेंस कमेटी ख़त्म करने का फैसला। सेक्रेटरी पीएनडीसी ने असम्बली चेयरमैन पीएनडी को इरसाल कर दी। सेक्रेटरीज ने कमेटी की निगरानी को अपने अख्तियारात में मुदाखलत करार दिया था। पीएनडी बोर्ड ने कमेटी के जारी रहने या ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया। महकमों के तहफ़्फ़ुज़ात पर पंजाब हुकूमत का ऑस्ट्रेटी क्लियरेंस कमेटी ख़त्म करने का फैसला। सेक्रेटरी पीएनडी ने असम्बली चेयरमैन पीएनडी को इरसाल कर दी। सेक्रेटरीज ने कमेटी की निगरानी को अपने अख्तियारात में मुदाखलत करार दिया था। पीएनडी बोर्ड ने कमेटी के जारी रहने या ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया। महकमों के तहफ़्फ़ुज़ात पर पंजाब हुकूमत का ऑस्ट्रेटी क्लियरेंस कमेटी ख़त्म करने का फैसला। सेक्रेटरी पीएनडी ने असम्बली चेयरमैन पीएनडी को इरसाल कर दी। सेक्रेटरीज ने कमेटी की निगरानी को अपने अख्तियारात में मुदाखलत करार दिया था। पीएनडी बोर्ड ने कमेटी के जारी रहने या ख़त्म करने पर गौर शुरू कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का दरबार शेख अली हजवेरी का दौरा, दरबार के अतराफ सफाई और पेच वर्क का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का कहना है कि ज़ायरीन की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएं, सफाई और पेच वर्क के काम को तेजी से ख़त्म किया जाए। सफाई डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का दरबार शेख अली हजवेरी का दौरा, दरबार के अतराफ तो सफाई पेच वर्क का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का कहना है कि ज़ायरीन की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे, सफाई और पेच वर्क के काम में तेजी से लाई जाएगी। सैयद मूसा रजा का दरबार शेख अली हजवेरी का दौरा, दरबार के अतराफ और सफाई पेच वर्क का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की वीडियो लिंक के जरिए रेस्क्यू टीम अटक से खुसूसी बातचीत, दरिया में फंसे शख्स की जान बचाने पर शाबाश दी। सूबाई वज़ीर का काम खर्म रमज़ान को एक दिन की इजाफी सैलरी देने का ऐलान। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, आज सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जानिब से जो है ये रेस्क्यू 112 के हेड क्वार्टर का दौरा किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान किए जाने वाले इंतजाम का जायजा भी लिया गया। जबकि सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी इस मौके पर मौजूद थे, उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक महकमा एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब आवाम को बेहतरीन सर्विस फराहम कर रहा है। जबकि रेस्क्यू टीम अटक ने बेहतरीन काम करते हुए एक कीमती इंसान की जान बचाई है। और इस मौके पर सूबाई वज़ीर का फौरन रमज़ान को एक इजाफी सैलरी देने का भी ऐलान किया गया है। रेस्क्यू 112 की टीमों को हर चैलेंज में हमेशा वक्त से पहले तैयार पाया है। जबकि गुज़श्ता सालों में भी रेस्क्यू 112 टीमें सैलाब और मुहर्रम में हमेशा कबल अज़ वक्त तैयार होती हैं। मैं आपको रेस्क्यू के साथ मुहर्रम और फील्ड में जो है ये मिलता हूँ। जबकि सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुहर्रम और फ्लड इंतजाम की ब्रीफिंग भी दी। जबकि मुहर्रम और फ्लड के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान 1200 रेस्क्यू, 815 एम्बुलेंस, 2166 मोटर बाइक, 316 स्पेशलाइज्ड फायर व्हीकल और 1000 से ज्यादा खसूसी रेस्क्यू पोस्टें बनाई जाएंगी। क्योंकि फ्लड के हवाले से रेस्क्यू 112 पंजाब भर में तैयार है। और पंजाब भर में 850 रेस्क्यू बोट इंजन के साथ बोट ऑपरेटर, 1300 लाइफ जैकेट, 156 जो है जो स्कू बाइट्स और जरूरी सामान के साथ भी अलर्ट हैं। जबकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब भर में मॉक एक्सरसाइज भी चल रही है। जबकि जिले की सतह पर इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन भी मुकम्मल की जा चुकी है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ये कहना था कि सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान और राजापुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र फ्लड रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। मियां वाली में दरिया से गुजरने वाले ज़ायरीन की सेफ्टी के लिए खसूसी रेस्क्यू बोट्स भी तैनात कर दी गई हैं। जबकि मखसूस इलाकों में कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम, रेस्क्यू स्काउट रज़ाकार पर हाई अलर्ट है ताकि जो शहरी हैं उनको बर वक्त जो बेहतरीन सहूलियत है वो काम की जा सकें। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बताएं, गुज़श्ता माली साल में एलडीए के रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा। एलडीए ने पहली बार तकरीबन 27 अरब का रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। एलडीए ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 44% रेवेन्यू इकट्ठा किया। ऑक्शन की मद में पहली बार 7.5 अरब रुपए जमा किए गए। मजीद इस बारे जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की खसूसी काविशों से गुज़श्ता माली साल की निस्बत इस साल एलडीए के रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एलडीए ने पहली मरतबा 27 अरब रुपए का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा कर लिया है। एलडीए ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में माली साल 2024-25 में 8.1 अरब रुपए का जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया। एलडीए ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 44% जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया है। डीजीएलडीए के खसूसी काविशों की वजह से गुज़श्ता माली साल में ऑक्शन की मद में पहली बार 7.5 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। एलडीए ने गुज़श्ता माली साल में 4 नीलामे आम और 3 बार कुरानंदाजी का इनेकाद किया। इसके अलावा शोबा टाउन प्लानिंग ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 4 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया है और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का कहना है कि एलडीए रेवेन्यू जनरेशन में इजाफे के लिए कवानीन में आसानी और कारोबारी अफराद को सहूलियत दे रहा है। एलडीए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कॉरपोरेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स की जा रही हैं। एलडीए अब नए माली साल में भी रेवेन्यू जनरेशन में इजाफे को इसी तरह बरकरार रखेगा। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी और हब्स की शिद्दत में
इजाफा, शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम में तब्दीली आई है, ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का शहरियों ने रुख कर लिया है। मजीद इस बारे जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। देखिए, शहर लाहौर में सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन शहर लाहौर के बासियों ने इसका ज़बरदस्त हल निकाला है और गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए, पानी की कमी को भी पूरा करते हुए शहर लाहौर के बासियों ने गन्ने के जूस के स्टॉल्स का रुख किया है। और इस वक्त भी मैं गन्ने के जूस के एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों का रश देखा जा रहा है। शहरी गर्मी की शिद्दत को भी दूर कर रहे हैं और जिस्म में जो नमकियात की कमी हो जाती है उसको भी पूरा कर रहे हैं। इस वक्त भी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, गर्मी तो मुसलसल बढ़ रही है, तो ये गन्ने का जूस ये नेचुरली भी बहुत अच्छा होता है, तो इसको पीने का क्या फ़ायदा होता है और कितनी देर ठंडक महसूस होती है? अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो ये बड़ा अच्छा है सेहत के लिए। अब जिस तरह शिद्दत है गर्मी की, तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि ओवरऑल आपकी जो अंदर की जिगर की मैदे की गर्मी है उसको भी ज़रा कम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ना स्ट्रोक के चांसेस को है ना वो ओवरऑल जो है स्ट्रोक की वजह से उसको कमी आ रही है इसके अंदर। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सड़क गुजर रही है रास्ते से, लोग जिस तरह आप भी रुक के पी रहे हैं, तो इससे गर्मी की शिद्दत भी कम हो रही है, कुछ क्या ख्याल है? गर्मी की शिद्दत कम हो रही है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है और इनके रेट बड़े मुनासिब हैं। लोग 80 रुपए का देते हैं, ये 50 का देते हैं और ये बिल्कुल खालिश होता है, नींबू पुदीने का ये डालते हैं, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, शहर लाहौर के बासी जो हैं वो गर्मी का जबरदस्त तोड़ निकाला है। उनका कहना है कि कम से कम 2-3 घंटे तक जिस्म में ठंडक महसूस की जा सकती है इसका एक गिलास पीने से। और इसी तरह शहर लाहौर के बासी जो हैं वो गर्मी का जो उन्होंने तोड़ निकाला है वो गन्ने के जूस से निकाला है। ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक तो मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, उससे भी बचा जा सके और दूसरी तरफ जो जिस्म को नमकियात की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, उसकी कमी को भी पूरा किया जा सके। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, ई चालान अदा किए बगैर शहरी रोड पर गाड़ी नहीं चला सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सेफ सिटीज की मदद से ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। CTO डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि अब लाहौर के साथ पंजाब भर में ई चालान नादहिंदा गाड़ियां पकड़ी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, शहरियों को अब हर हाल में ई चालान जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, वरना वो रोड पर गाड़ी नहीं चला सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सेफ सिटी की मदद से ई चालान नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब लाहौर के साथ पंजाब भर में ई चालान नादहिंदा गाड़ी पकड़ी जाएंगी। लाहौर से पंजाब भर में ट्रैफिक और पेट्रोलिंग पुलिस की कोऑर्डिनेशन से जो है वो ई चालान के नादहिंदा खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया है। रवां हफ्ते से पंजाब भर में ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। CTO लाहौर का ये कहना है कि पहले सिर्फ लाहौर में मखसूस टीमें ई चालान की वसूलियाँ कर रही थी। नए सिस्टम के बाद तमाम वार्डन और पेट्रोलिंग के अहलकार ई चालान की वसूलियाँ जो है कर सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम के दौरान 2 माह में 10 करोड़ 86 लाख वसूल किए हैं। पिछला माह में 37,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मोटरसाइकिल मालकान से 2 करोड़ 26 लाख जो है वसूल किए गए हैं। माजून में 1,29,000 ई चालान नादहिंदगान से 8 करोड़ 7 लाख जो है वसूल किए गए हैं। पंजाब भर में सिस्टम के आगाज से बड़े पैमाने पर जो है वो वसूलियाँ CTO लाहौर का कहना है कि मतवक़्क़े हैं और इस हवाले से मजीद जो है वो वसूलियाँ करने के लिए टीमों को जो है वो टास्क दे दिया गया है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। PSL इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मीटिंग, ब्रॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और व्यूवरशिप पर तबादला ख्याल। चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर HPL अली हबीब का कहना है कि 10 साल से एक बेहतरीन टूर्नामेंट का इनेकाद लायक तहसीन है। पाकिस्तान ने लगातार 1 दहाई तक कामयाब टूर्नामेंट करवा कर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए इस बारे। बिल्कुल, PSL स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई है। PSL इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में मीटिंग हुई है। मीडिया राइट्स पार्टनर्स की भी मीटिंग में शिरकत हुई है। PSL की ब्रॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और व्यूअरशिप बारे तबादला ख्याल स्पॉन्सर HPL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर अली हबीब भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि 10 साल से एक बेहतरीन टूर्नामेंट मुनक्किद करवाने पर हम सब शाबाश के लायक हैं। पाकिस्तान ने लगातार 1 तिहाई तक कामयाब टूर्नामेंट करवा के दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। मीटिंग में वली टेक्नोलॉजीज, ट्रांस ग्रुप और स्पोर्ट्स के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जबकि टीम ने PSL लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग बेहतरीन ताउन किया और
دیگر تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنے جتنے بھی کام کیے تھے ان پر انہوں نے اس پر اظہار تشکر کیا اور ایک کامیاب ٹورنامنٹ انعقاد کروانے پر سب کو مبارکباد پیش کی، اور اسی حوالے سے پی ایس ایل کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس کے لیے اہم میٹنگ بھی کی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، آپ کا شکریہ۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ہیڈز کی تعیناتی کے لیے جولائی میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ٹیسٹ کے لیے تمام اضلاع میں 6 امتحانی سینٹر بنائے گا۔ امتحانی سینٹر بنانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا مانگ لیا گیا۔ تمام اتھارٹیز کو 4 جولائی تک ڈیٹا DIP پنجاب کو بھجوانے کا حکم۔ مزید تفصیلات اس بارے جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے۔ بالکل ایجوکیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلی دفعہ جو اسکولوں میں ہیڈز ہے ان کی تعیناتی ٹیسٹوں کے ذریعے سے ہوگی، اور اس حوالے سے جولائی میں ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ضلع سے 6 سینٹر کے لیے جو ہے اسکولوں کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے امتحانی سینٹر بنانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا مانگ دیا ہے۔ جن اسکولوں میں امتحانی سینٹر بنائے جانے ہیں وہاں بجلی، انٹرنیٹ اور CCTV کیمروں کی سہولت لازمی ہونے چاہیے۔ ایک امتحانی سینٹر میں کم از کم 40 امیدوار بیٹھنے کی سہولت بھی ہونی چاہیے۔ تمام اتھارٹیز سے 4 جولائی تک ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں نئے مالی سال کے نئے ٹیکس۔ مقامی کمپنیوں نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی۔ پاک سوزوکی اور کیا موٹرز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ سوزوکی آلٹو XR 1,67,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 29,94,000 روپے ہو گئی۔ سوزوکی کلٹس VXR 40,490 روپے مہنگی، نئی قیمت 40,79,000 روپے ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے۔ جی زین، اس بارے بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی بجٹ کے بعد آفٹر شاکس جو ہے وہ اس بجٹ کے ابھی تک جاری ہیں، اور گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے وہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، جو فیملی گاڑیاں ہیں، جو عمومی طور پر عام شہری جو ہے وہ بجٹ فرینڈلی جس کو سمجھتے ہیں، وہ گاڑیاں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اگر بات کرتا چلوں پاک سوزوکی اور آلٹو اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا پکینٹو، جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، جو ایک ہر مڈل کلاس کی جو خواہش ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ چھوٹی گاڑی جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، اور ان 2 گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو گیا۔ تقریباً 40,000 روپے سے لے کر 1,86,000 تک کا جو ہے وہ لیوی ٹیکس کی مدد میں ان دونوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس وقت 2 شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ گاڑی لے، جس کے پاس بائک ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں چھوٹی گاڑی لے لوں، لیکن قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، کیا کہیں گے؟ کافی مشکل ہو گیا ہمارے لیے گاڑی پرچیز کرنا، دیکھنا یہ وہ، تو گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سا ریٹس دیکھے، تاکہ جیسے کہ ہر چیز بڑھ رہی ہے نا، تو اس پہ تھوڑا سا ہم مارجن دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہے، کیونکہ آپ آلٹو کو دیکھ لیں 27 لاکھ 30 لاکھ یوز میں مل رہی ہے ہمیں، تو تھوڑا سا مارجن چاہیے تاکہ ایک اکنامیکل بندہ اس کو افورڈ کر سکے۔ سر آپ بتائیے گا، چھوٹی گاڑی مہنگی ہو رہی ہے، اب جو موٹر سائیکل جو ہے جو گاڑی کی خواہش رکھتا ہے اس کے لیے مشکل۔ اب پچھلے 2-3 سالوں سے میں اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ 10 سے 12 لاکھ جو ہے نا آلٹو کی، صرف آلٹو میں رائز آیا ہے، تو یہ ایک پرابلمیٹک ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پیئنگ کیپیسٹی لوگوں کی وہ والی نہیں رہی جس حساب سے ریز بڑھ رہے ہیں، تو ہماری یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ریٹ ضرور بڑھائیں، لیکن جسٹیفائڈ ہوں ان دس ریگارڈ کہ اگر ریٹ بڑھا ہے، سیفٹی، ایئر بیگز، AGS بریکنگ سسٹم، ان کا میٹیریل، یہ چیزیں بھی اسی حساب سے کیا ہوں جی جسٹیفائڈ ہے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، جہاں پر شہری ان قیمتوں کے حوالے سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہیں پر حکومت کو جو ہے وہ ان قیمتوں کے حوالے سے گاڑیوں کی چیک اینڈ بیلنس کے پر بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ریکویسٹ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اگر بات کرتا چلوں سوزوکی آلٹو جو پہلے تقریباً 31 لاکھ روپے ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ بکتا تھا، اب اس کی قیمت جو ہے وہ 33 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اگر سوزوکی کلٹس کی اگر بات کی جائے تو جس کی قیمت اب 45 لاکھ روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اگر بات کر لی جائے کیا پیکانٹو کی، جو پہلے